भारत और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र में मजबूत होते रिश्ते अब एक नई मुकाम पर पहुंच चुके हैं। पहली बार भारत की रक्षा कंपनी को इजराइल की ओर से हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भारत की निजी रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड को इजराइल की ओर से हथियारों की आपूर्ति का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस सौदे की कीमत लगभग 17.5 मिलियन डॉलर यानी 145 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। डील के तहत भारत में बने यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, उसका निर्माण और निर्यात किया जाएगा। मेरे ख्याल से आई वुड एग्री विथ यू कि अब पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी इजराइल के साथ नॉर्मलाइज रिलेशंस करने के, और अगर नॉर्मल रिलेशंस हो जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान को उससे फायदा ही है। लेकिन एज एन ओल्ड पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि फलस्तीनियों के जो हकूक हैं उनका भी एहतराम होना चाहिए किसी तरीके से। भारत का 5 गुना डिफेंस बजट बढ़ जाएगा और जो भारत करंटली चौथे रैंक पे है, भारत विल मूव अप टू 3rd रैंक। ऐसा कहा जा रहा है इंडियाज डिफेंस सेक्टर इज पोइज्ड फॉर सब्सटेंशियल ग्रोथ बाय 2047 विद द बजट एक्सपेक्टेड टू रीच 31.7 लाख करोड़। इंडिया का नाम सुन के तो बस माइंड में ये आता है कि हमें एक पीस बनाना चाहिए। अगर हम एक पीस टाइम करेंगे तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया अपनी डिफेंस को काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मिलिट्री को, उसके लिए जो प्रोडक्शन है वेपन्स की वो खुद भी करता है, वो इसराइल से भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज ले रहा है, रशिया से भी लेता है। अब अमेरिका ने पूरे दरवाजे खोले हुए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दरवाजे नहीं खोले हुए बल्कि वो कह रहा है कि आके हमसे लो यार जो चीज आपको चाहिए। प्रॉब्लम दोस्तों कैपेसिटी की भी है। भारत की कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है बड़ी तेजी से। लोग कहते हैं साहब 50 अरब डॉलर का सामान ऐसे फॉर एग्जांपल भारत को लेना है और सरकार मैंडेट करती है कि 50 अरब डॉलर का सामान आपको भारत से ही लेना है। तो आज की तारीख में क्या भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेटअप है, डज इट हैव द कैपेबिलिटी? जय हिंद दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार तरक्की पर तरक्की कर रहा है और यह रिजल्ट है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन मेक इन इंडिया का। वहीं मेक इन इंडिया के चलते भारत ने अपना लोहा मनवाया है। इजराइल ने भारत के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिमांड की है जिसके लिए 145 करोड़ रुपए का आंकड़ा लगाया जा रहा है। तो भारत लगातार डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। खास बात यह है कि ये तकनीक पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है और पहली बार वैश्विक बाजार में भेजी जा रही है। आपको बता दें, ये रॉकेट लॉन्चर अपनी श्रेणी में सबसे आधुनिक और एडवांस माना जा रहा है। इसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुनिया के मौजूदा विकल्पों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दे सके। पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी इजराइल के साथ नॉर्मलाइज रिलेशंस करने के, और अगर नॉर्मल रिलेशंस हो जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान को उससे फायदा ही है। लेकिन एज एन ओल्ड पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि फलस्तीनियों के जो हकूक हैं उनका भी एहतराम होना चाहिए किसी तरीके से। जी बिल्कुल। तो ये मेरी एक प्रिंसिपल पोजीशन है और अगर पाकिस्तान भी इस तरह ही एक्ट करता है तो ये अच्छी बात है। राइट। अच्छा सर, अगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया अपनी डिफेंस को काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मिलिट्री को, उसके लिए जो प्रोडक्शन है वेपन्स की वो खुद भी करता है, वो इसराइल से भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज ले रहा है, रशिया से भी लेता है। अब अमेरिका ने पूरे दरवाजे खोले हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दरवाजे नहीं खोले हुए बल्कि वो कह रहा है कि आके हमसे लो यार जो चीज़ आपको चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है और कितना प्रेशर हो? देखें, ये सारी चीजें होती रहती हैं लेकिन मुल्कों की सियासत अपने आप चलती रहती है। पाकिस्तान ने अपने केस को खुद ही कमजोर किया है ना, बाय बिकमिंग द वो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ टेररिज्म। देखो, टेररिज्म ने जाके आफ्टर ऑल अमेरिका को भी तो हिट किया था ना 9/11 में। उससे पहले जब इंडिया में टेररिज्म होती थी तो अमेरिका से कॉन्डेमनेशन आती थी, लेकिन जब तक अपना अटैक नहीं हुआ वो इसमें इस तरह इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जब से उन पे अटैक हो चुका है अलकायदा का, तो उसके बाद टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका की भी एक वही पॉलिसी है जो इंडिया की है, और अब पाकिस्तान भी कहता है हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। हमने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा भी तो लिया ना, लेकिन वो वॉर अगेंस्ट टेरर जो थी, जो बुश ने डिक्लेयर की थी, वो थी तालिबान और अलकायदा के खिलाफ। उस दौरान में पाकिस्तान ने टेररिज्म को नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए मुमकिन तो होने दिया ना इंडिया के खिलाफ। यानी अमेरिकन कंसर्न था कि उनके खिलाफ जो टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान उनका साथ दे, लेकिन पाकिस्तान साथ देते साथ साथ अपने जो मुजाहिदीन है वो कश्मीर में और इधर इंडिया के भेजते रहे जी। अब उस पे भी अमेरिका और इंडिया 1991 के बाद
जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो वो बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि तब तक नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से एक लेफ्ट ओरिएंटेशन जो इंडिया की है वो खत्म हो गई। तेजी से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है, पर ये जो तेजी से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है दोस्तों, दिस इज अ रीसेंट फिनोमेना। अगर कुछ ही साल पहले हम देखें, सारा का सारा सामान सरकार बनाती थी। अभी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री आई है, बड़े बड़े जो डिफेंस के ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ग्रुप्स हैं, L&T वगैरह इतने बड़े बन गए हैं, और भी लोग हैं जो बहुत, जिसको कहते हैं कि छोटे छोटे आपके ड्रोन के फर्म्स हैं, ये सब बना रहे हैं। तो टोटल मिला के बड़ी तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां पे उसको पहुंचना चाहिए। द टीम दैट विल फिगर आउट वेदर यू आर एक्चुअली पुटिंग दिस मनी इन R&D और नॉट, व्हाट आर योर R&D रिजल्ट्स, आप इसमें पैसा डाल भी रहे हो कि नहीं डाल रहे। ऑन दैट कंडीशन वी विल गिव यू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सरकार ये कर दे, इनिशियल हिकअप्स होंगे, देन पीपल विल पुट मनी, पीपल हैव टू पुट मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको बोलना पड़ेगा, वरना ये लोग क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका से कंपनी पकड़ी, कोरिया से कोई कंपनी पकड़ी, पैसा तो है ही इनके पास, दुनिया भर का पड़ा हुआ, भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है, पकड़ा, उसके साथ डील साइन करी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ली, यहां पे आके वही चीज दे दी। लेकिन क्या कुछ नया बनाया अपनी तरफ से? क्या वो टेक्नोलॉजी ओरिजिनली भारत की है? नहीं, ये बाहर से लेकर आए क्योंकि इनके पास पैसा है। ये मानना पड़ेगा, पैसा दबा के, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हैज टू बी मेड इन इंडिया एंड वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंडिया का और अमेरिका की बिजनेस ट्रेड, अमेरिकन ने इंडिया को एक वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर क्लब का मेंबर ना होते हुए भी एक्सेप्शनल तरीके से न्यूक्लियर जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की स्कोप बना ली। आपको पता ही है जी, एक उनके साथ एग्रीमेंट हुई है ना। तो इंडिया एंड पाकिस्तान और अमेरिका का इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो चुका बिल्कुल है, बिल्कुल। और वो रिलेशनशिप चाइना के हवाले से भी है, फॉर्मोसा यानी ताइवान स्टेट के हवाले से भी है। तो इंडिया इज नाउ वेरी क्लोज पोलिटिकली टू द अमेरिकन्स, बट ये याद रखें कि इंडियंस अभी तक PLO को भी एंटरटेन करते हैं, वो यूक्रेन के साथ भी उनके ताल्लुक हैं और रशियंस के साथ भी हैं। राइट। तो ये इंडिया का कमाल है कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनते। दोस्तों, भारत के डिफेंस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने से, जिस तरह से पहले सरकारें मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी, लेकिन अब भारत में प्राइवेट प्लेयर्स अदर कंट्रीज की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डिफेंस के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने का अब दमखम भारत में दिख रहा है। इजराइल के इस डील से पाकिस्तान में एक बौखलाहट सी तो है, और वहीं पाकिस्तान लगातार चाइना से माल ले रहा है। आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने चाइना और टर्की की पोल खोल दी है, फिर भी वह चाइना से कबाड़ ले रहा है। लेकिन दुनिया को पता चल चुका है कि भारत के डिफेंस प्रोडक्ट की और डिफेंस की कितनी इंपॉर्टेंस आगे हो सकती है। इसी वजह से सारी कंट्रीज, इवन यूरोपियन कंट्रीज भी अब भारत से डिफेंस में ट्रेड कर रही है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर कमेंट कीजिएगा।